अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ट्रेनीज़, आज हमारे कोर्स का लेक्चर नंबर 2 है और आज के कोर्स में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक एप्लीकेशन है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जिसमें आपको बताया गया था कि हम MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। MS वर्ड डिफरेंट पेजेस का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, इन ए शॉर्ट फॉर्म आप लोग ये कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पेजेस इज़ नोन एज डॉक्यूमेंट। ठीक है, डिफरेंट पेजेस का कॉम्बिनेशन आपका एक डॉक्यूमेंट होता है और डॉक्यूमेंट को हम जब एक्सप्रेस करते हैं या फिर बनाते हैं तो वो किस में बनाते हैं, MS वर्ड में बनाते हैं। उन्हीं डॉक्यूमेंट को हम PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको किसी भी दूसरी फाइल टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड से जब आप लोग किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हो, लेट्स सपोज आपने असाइनमेंट बनाई है, आपने CV बनाई है या आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, कुछ भी बनाया वर्ड में, जब आपने उसको सेव करने, एक्सपोर्ट करने, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको डॉक्यूमेंट्स में एक्सपोर्ट करेंगे, जिसको आप डॉक्स भी कहते हो, DOCS डॉक्स, या फिर DOX के नाम से भी समटाइम जाना जाता है, या फिर आप किसको PDF में एक्सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका रिव्यू देखते हैं। आई मीन टू से कि हम आपको वर्ड का व्यू करवाते हैं कि वर्ड का व्यू होता कैसे है, इसे हम ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट में जाएंगे। स्टार्ट में जाने के बाद आपने स्टार्ट मेन्यू में या तो यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर एप्लीकेशंस नज़र आ जाती है अगर आपका विंडो 10 है, और अगर नहीं तो फिर आप वर्ड लिखोगे, सिंपली MS वर्ड या वर्ड लिखोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट आप सिंपली वर्ड लिखो, WORD वर्ड, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हो। ठीक है, ओपन करने के बाद कुछ आपके पास इस तरह से व्यू आ जाता है। ठीक है, आपके जो लेफ़्ट साइड पे आपके ऑप्शंस आ रहे हैं, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं कि इनका क्या फ़ायदा है, इनका क्या मकसद है, इनको आप लोग अपने मकसद के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स ओपन करने, वो भी यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। लेकिन जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ना, एक फ़ीचर है ऑप्शन का, वो जो सबसे एंड में आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ से इसकी कस्टमाइजेशन करते हैं। देन इसके बाद अगर आप लोग फर्दर देखें तो स्क्रीन पे आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है। जब आपने न्यू कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, देन इसको क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो एक इंटरफेस ओपन होता है, एक पेज ओपन होता है जहाँ पर आपका सारा काम होता है, जहाँ पर आपकी सारी की सारी वर्किंग की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए रिसेंट और पिन का ऑप्शन दिखाई दे। रिसेंट में वो होता है कि लेट्स सपोज अगर आपने असाइनमेंट बनाकर बंद कर दिया तो वो जब आप नेक्स्ट टाइम पे ओपन करेंगे तो रिसेंट में आपने असाइनमेंट बनाई होगी वो शो होगी। और पिन में वो होता है जो काम आपने अपना पिन किया होता है। यहाँ पर टेम्पलेट के ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट्स आते हैं, यानी कि आपको MS वर्ड के अंदर कुछ भी खुद बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लोग कोई CV बनाना चाह रहे हो, अपनी रिज्यूम बनाना चाह रहे हो, कवर लेटर या कोई भी चीज़ बनाना चाहते हो, जस्ट यहाँ पर आप सर्च करो और या फिर यहाँ पर ऑप्शंस बने हुए इन पे क्लिक करो। अगर आपने CV बनानी तो इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, एंड अगर हम इस पर क्लिक कर लेते तो हम इसको देखते हैं कि इसके ऑप्शन में हमें कौन कौन से टेम्पलेट्स रिज्यूम से रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, आपको जो भी अपने हिसाब से सेट या आपको जो अच्छा लगता है आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर सेलेक्ट करना हो तो जस्ट यहाँ पर आपने क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये जो आपके पास ब्लू वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग बना सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पर अगर आप ऑप्शन के बारे में जाते हैं तो ऑप्शन में आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस दिखाई दे जिनमें हम लोग आगे चल कर इन पे वर्क करेंगे। आगे चल के मैं आपको इन सब का एक एक करके बताऊंगी, इनका मकसद क्या है, इनका काम क्या है, इनको हम लोग कैसे सेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अपने लास्ट कंप्यूटर कोर्स में भी अपनी ट्रेनिंग्स को बताया था कि इनका क्या फ़ायदा और इनकी क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए हम इस चीज़ को क्लोज़ करते हैं, हम अपना फर्दर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वेलकम स्क्रीन आती है, इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास फर्स्ट टैब आता है होम का। ठीक है, यहाँ पर आपको ऊपर जो ब्लू लाइन के अंदर दिखाई दे रहा है ये हमारे पास रिबन्स होते हैं। ठीक है, इनको हम रिबन्स कहते हैं या हम इनको टैब्स कहते हैं। ठीक है, यह आप पे डिपेंड करता है, आप इन्हें रिबन बोलो या टैब बोलो। ये जो आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही है ये हमारे पास ग्रुप्स या सेक्शंस होते हैं। ठीक है, ऊपर आपके पास टैब्स होते हैं, ये जैसे होम, इंसर्ट, ये सारा क्या है, ये टैब है। ठीक है, और जो नीचे इनके आ रहे हैं जहाँ पर फ्रंट साइज़ है या फिर जो अलाइनमेंट सेक्शन है, जो भी है, ये सारा का सारा क्या है आपके पास, इसको हम कहते हैं ग्रुप्स या फिर हम इसको कह देते हैं अपना क्विक एक्सेस बार। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इंसर्ट के टैब में इन टैब्स के अंदर आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको ग्रुप्स के अंदर कभी टैब नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों से हमेशा एक चीज़ मिस्टेक हो जाती है। ये आपके पास पेज होता है। ठीक है, ये जो आपके पास शो हो रहा है ये पेज है।
इसी से नीचे अगर आप लोग देखते हो तो ये आपके पेज का कॉम्बिनेशन बनता है फ्रॉम लेफ़्ट टू डाउन और डाउन टू राइट, ठीक है। यहाँ पर आपको पेज नंबर शो किए जाते हैं, यहाँ पर आपके पेज नंबर शो होते हैं, आप कितने पेजेस यूज़ कर रहे हो, क्या पेज नंबर है, उसका क्या फ़ायदा है, यहाँ पर आपको वो शो हो जाता है, ठीक है। देन यहाँ से आगे आप लोग देखोगे तो आपको फर्दर चीज़ें दिखाई देंगी। ये आपके पास फ्रंट का ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपनी अलाइनमेंट करते हो, इसको अलाइनमेंट का ग्रुप कहा जाता है। एंड नेक्स्ट अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा ये आपके पास पैराग्राफिंग का टैब आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप पेस्ट वाला देखो तो ये इसके भी बहुत फीचर्स हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो है डिफरेंट वर्क्स कर सकते हो। ये आपके अलाइनमेंट, ये पैराग्राफ सेटिंग्स होती है। अगर आप कोई पैराग्राफ या हेडिंग वाला काम करते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आप लोगों को वन बाय वन करके मैंने दिखा दी। ये इसकी रेशो सेलेक्ट होती है, ये इस पेज का एक जो रेशो है वो इसकी सेटअप हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको स्केल्स के थ्रू दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अगर फर्दर देखें तो अगर कोई भी टेक्स्ट आप टाइप करते हैं, लेट्स सपोज मैं आप विजुअल ग्राफिक्स टाइप करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने टाइप तो कर लिया। अब मसला ये कि मुझे इसका फ्रंट स्टाइल या साइज़ चेंज करना है, तो इसको मैं ज़्यादा या कम वहाँ से कर सकती हूँ। जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही हैं, छोटा एक छोटा ये आ रहा है, एक बड़ा ये आ रहा है, ठीक है। इसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो, ओके। इसके अलावा आप लोग अगर अपने फ्रंट साइज़ को बड़ा या छोटा करना चाहते हो तो उसकी मैं आपको शॉर्टकट की बता देती हूँ। उसकी शॉर्टकट की हमारे पास होती है शिफ्ट, और आपके पास लेफ़्ट राइट जो है ना, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट, और जो आपका लेस और ग्रेटर देन का सिंबल बना होता है इस पे कीबोर्ड पे, उसको आपने अगर कम करना है, डिक्रीज़ करना है, तो उसके लिए आपको जो लेस देन का साइन होता है ना, वो आपने प्रेस करना है। लेकिन अगर आप ग्रेटर देन करना चाह रहे हो, मतलब बढ़ाना चाह रहे हो, इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल करना होगा। इन सब की शॉर्टकट कीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। आप लोगों ने जब प्रैक्टिस करनी है तो काइंडली इस चीज़ को आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सम टाइम आपके पास इशू आता है और आप कहते हो ये वर्क नहीं करता। आप लोगों ने प्रॉपर ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं आपको हार्डवेयर की जो पिक्चर है वो तो दिखा नहीं सकती कि मैं इसको कैसे प्रेस कर लूँ, लेकिन आपको जो अब आपने कंट्रोल के साथ ही प्रेस कर लेना शिफ्ट, और साथ ही आपने प्रेस कर लेना है लेस या ग्रेटर देन की को। इसके अंदर प्लस नहीं डालना, ठीक है। अब इन सब को अगर मैं छोटा करना चाहती हूँ तो ये देखिए मैं इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन की को मतलब प्रेस करी हूँ। और फर्दर ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें ये होता है कि आप या तो अपने जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा है, इसको बड़ा छोटा कर लें, या इसका पहला लफ्ज़ कैपिटलाइज कर लें, बाकी सारे छोटे हों, या फिर इसके सारे अपर केस में हों, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं इसमें। देन इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं बीच में जो आपको मुश्किल होती है, आपकी टाइपिंग मिस्टेक हुई होती है, तो आप राइट क्लिक करके उनको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर शिफ्ट लिखा हुआ था तो इसको मैंने राइट क्लिक करके सही कर लिया, ठीक है। ये आपके पास जो सामने चीज़ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको कुछ मज़ीद चीज़ें दिखाई देती हैं। अब ये फ्रंट साइज़ की बात आ रही है। फ्रंट स्टाइल्स जो होते हैं ना वो हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं समटाइम, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसका फ्रंट स्टाइल चेंज करती हूँ, ठीक है, एक का इसका, ठीक है। एंड देन मैं इसके बाद फ्रंट स्टाइल चेंज करूँगी, अपने दूसरे का कोई और फ्रंट स्टाइल रख लेती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मैं कहती हूँ कि मैं अगर एक ही शॉर्टकट की करूँ तो मेरे पास अपनी पसंद का जो है वो शॉर्टकट फ्रंट आ जाए, ठीक है। मुझे यहाँ से सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उसके लिए आपने करना क्या है, उसके लिए आप लोगों ने यहाँ ऊपर जाना है, ठीक है। तो सॉरी, इसके लिए आप लोगों ने इस तरह करना है कि यहाँ ऊपर जाना है, ठीक है। सॉरी, इधर नहीं जाना है, यानी कि इसका मैं सिर्फ अभी फ्रंट साइज़ चेंज कर लेती हूँ, आपको स्टाइल चेंज करके दिखाऊंगी। यहाँ से आप लोगों ने राइट क्लिक करना है, ठीक है, या फिर आप यहाँ कस्टमाइज ऑप्शन में चले जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ प्रूफिंग में जाएंगे। सबसे पहले तो आपने ऑटो करेक्ट का ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होती है तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने ऑटो करेक्ट पे क्लिक करके इसको ओके कर लेना है, ओके। देन इसके बाद यहाँ पर देखें तो ऑटो करेक्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसको आपने ओके किया। देन यहाँ पर आपको नीचे देखें फर्दर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से अगर आप कस्टमाइज़ क्विक टूल बार में आते हैं, यहाँ नीचे आपने कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने नीचे फ्रंट्स में आना है, ठीक है। यहाँ फ्रंट्स में आने के बाद आप लोग देखिए तो यहाँ पर आपको जो है ना राइट साइड पे बहुत सारे फ्रंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको जो भी फ्रंट रखना है, अभी फ़िलहाल तो जो मैं रखना चाह रही हूँ मुझे मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए आपको जो भी पसंद हो ना, आप यहाँ से उसको जस्ट सेलेक्ट करें, ठीक है।
अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर उसका पहले नाम देखें, फिर उसको यहाँ पर ढूंढें। लेट्स सपोज मैं इनमें से कोई भी रैंडमली एक पिक कर लेती हूँ, ठीक है। जस्ट मैं आपको डेमो पर्पज़ के लिए सिखा रही हूँ, आपने सेम टू सेम यही स्टेप फॉलो करने हैं अपनी पसंद के फ्रंट स्टाइल को सेलेक्ट करने के लिए। ये आपको बेसिक कोर्स में मैंने नहीं बताया था, ये एडवांस कोर्स में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। काइंडली इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, सबके लिए ये मैंडेटरी है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने एक रैंडमली कोई भी पिक कर लेना। यहाँ से पिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जो है ना बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर आपका साइन की का ऑप्शन आ रहा होता है, आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखें तो अगर मैं इधर इसके साथ आपने ऑल्ट लगाना होता है, हमेशा कंट्रोल नहीं लगाना, ऑल्ट और मैं क्यू प्रेस कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऑल्ट और क्यू, ठीक है। ऑल्ट और क्यू करने के बाद असाइन करूँगी, असाइन करने के बाद क्लोज एंड देन यहाँ से ओके, ठीक है। अब ये देखें ये टेक्स्ट है मेरे पास, इस पूरे को अगर मैं यहाँ लिखती हूँ तो वैसे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं सिलेक्ट करके ऑल्ट क्यू प्रेस करती हूँ तो देखिए इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी तरह ऑल्ट और क्यू को प्रेस कर लेती हूँ लिखने से पहले, फ्रंट को लिखने से पहले ऑल्ट प्लस क्यू करती हूँ, तो जब मैं टाइप करूँगी तो वो मेरे पास उसी फ्रंट में आएगा जो मैंने जिसकी शॉर्टकट की को सिलेक्ट किया होगा। जैसे आपने कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी करना होता है, ऐसे आपने जो आपने शॉर्टकट की साइन की होगी वही आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास नीचे जो आ रहा है ना, इसका नेम थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं वो नाम रखूँ बट वो मुझे मिल नहीं रहा था उस टाइम पे। तो आपको जो भी फ्रंट पसंद आ जाता है फ्रंट, आप उसका नेम देखें यहाँ से एंड देन जाकर वहाँ पर असाइन कर लें शॉर्टकट की उसकी, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट का नेम है वो देख लिया है और अब इसको मैं यहाँ पर अगेन उसी स्टेप से जाकर सेलेक्ट करूँगी और सेलेक्ट करने के बाद इसकी एक की असाइन कर लूँगी। शॉर्टकट की जो होती है वो इसकी मैं असाइन करूँगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ऐसी की आपने सेलेक्ट करनी है जो कि MS वर्ड में वो पहले से असाइन ना हुई हो। जैसे आप कंट्रोल C होता है कॉपी करने के लिए, कंट्रोल V होता है पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब मैंने साइन कर लिया। अब मैं जैसे यहाँ पर टाइपिंग कर रही हूँ, पहले तो मैंने अपनी शॉर्टकट की को पहले प्रेस किया और प्रेस करने के बाद यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट की है, तो आप देखें कि ये उसी फ्रंट में चेंज हो गई है, ठीक है। आप लोगों ने भी सेम टू सेम यही स्टेप फॉलो करना होता है, क्योंकि सम टाइम होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो तो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसकी की, मतलब आप बार बार टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। तो ये चीज़ें अगर आप लोग रखते हो अपने अलग अलग की साइंस करके रखते हो अपने पसंद के फ्रंट्स के लिए तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग अगर कोई सिंपल सा टेक्स्ट लिखते हो तो वो भी आपके लिए सही रहता है, वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है, क्योंकि फ्रंट्स तो सबको अपने चॉइस की चाहिए होती है, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना वो इसकी जो नेविगेशन है, इसका जो नेविगेशन बार है वो यहाँ पर मैं समझा देती हूँ, यानी कि जो इसका पाथ है जैसे हमने सेलेक्ट करना है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर ली हूँ। रिबन में आपने जाना है, रिबन पे राइट क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्विक एक्सेस बार में जाना है, वहाँ से कस्टमाइज़ में जाना है, फ्रंट्स में जाना है, फ्रंट्स में जाके अपना फ्रंट नेम सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपने अपनी जो की है उसको असाइन कर लेना है, ठीक है, और देन ओके करना है। अब यहाँ से हम बात करते हैं, कोई ऐसी चीज़ मैं लिखती हूँ जैसे ही कि यहाँ पर कोई एक हम पैराग्राफ लिख लेते, कंप्यूटर कोर्स लिख लेती हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसको जो है वो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी हम लोग चेंजिंग करते हैं। लेट्स सपोज इसको मैं अलाइन करना चाह रही हूँ सेंटर में, तो यहाँ पर मैं इसको सेंटर में ले आऊँगी, ठीक है। सेंटर वाले ऑप्शन को जस्टिफाई पे क्लिक करूँगी, ये सेंटर में आ जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि जो बाकी मैं लिख रही हूँ ये सारे मेरे दूसरी साइड पर आ जाएं, ठीक है, ये सेंटर में ना आए बल्कि लेफ़्ट स्टार्ट पे आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इनको लिख के सेलेक्ट करूँगी और इस पर क्लिक करके इनको इस साइड पे ले आऊँगी, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से देखते हैं कि फ़र्दर इसके ऑप्शन क्या है। ये आपके पास नंबर बुलेट्स हैं, ठीक है। बुलेट्स में कोई भी बुलेट लगा दें, नंबरिंग करना चाह रहे हैं इनकी तो नंबर्स लगा दें, ठीक है। नहीं तो अगर आप ABC की फॉर्म में लाना चाहते हैं, चॉइसेस में लाना चाहते हैं तो आप इसको वो भी ला सकते हैं अल्फ़ाबेट्स या फिर रोमन काउंटिंग में, ठीक है। देन इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ फर्दर ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। यहाँ स्पेसिंग का होता है कि ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, इनके दरमियान में कितना गैप होना चाहिए, ठीक है। और आप इनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जो इनका बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है यहाँ पर इनकी डिफरेंट स्पेसिस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनमें टेबल बना सकते हैं, टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें आपको मैं यहाँ बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पे जैसे मैंने ड्रॉ किया तो इसके ऊपर नहीं बना बल्कि साइड पे बना है, ठीक है। तो इसके ऊपर टेबल नहीं बनेगा बल्कि इसकी साइड पे टेबल ड्रॉ करने का ऑप्शन है ये, ठीक है। और टेबल में भी आप टेबल बना सकते हो। सम टाइम मुश्किल हो जाता है कि आप लोग टेबल ड्रॉ करने के लिए पहले आपको टेबल ड्रॉ करना पड़ता है, फिर उसमें लिखना पड़ता है, तो ये एक ईजी वे होता है कि आप यहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखें तो ये पैराग्राफिंग का होता है। अगर आपने कोई हेडिंग असाइनमेंट लिखी है, उसमें हेडिंग देनी है, तो आप यहाँ से हेडिंग को सिलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से आपको सिंपली बता देती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कंप्यूटर ये जो आपके पास लिखा होता है, इसको आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ से कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ लिखी हो फाइंड करना चाह रहे हो, तो हम फाइंड पे क्लिक करके यहाँ पर उसको लिख लेंगे। जैसे मैंने क्लास 3 को फाइंड किया तो ये आ गया। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है फाइंड करने के, इसको हम कंट्रोल F कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल F से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपको शॉर्टकट की भी इसकी बता दी है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप लोग देखें तो इसको फर्दर भी आप लोग एक्सप्लोर करें। यहाँ पर आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज जो क्लास 3 है, इसको मैं किसी और टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना चाहती हूँ। आप लोगों का कोई टेक्स्ट है, अगर आप उसे रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसी और टेक्स्ट के साथ, तो आपने वहाँ पर रिप्लेस विद पे क्लिक करके यहाँ से रिप्लेस ऑल कर लेना है। ठीक है, सॉरी ये चेंज नहीं हुआ बिकॉज मैंने प्रॉपरली रिप्लेस नहीं किया। यहाँ पर आपने रिप्लेस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ फाइंड वर्ड होता है कि किस चीज़ को रिप्लेस करना है, आपने वो लिखना है और रिप्लेस विद पे क्लिक करके रिप्लेस ऑल कर लेना है। तो आप देखें कि आपका जो थर्ड वाला था ना, क्लास नंबर 3 जो थी, वो यहाँ पर रिप्लेस हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह से करके आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। फर्दर यहाँ पर आप लोग देखो तो ये आपके पास कुछ मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं जिसके थ्रू आप सिलेक्ट ऑल कर लेते हो। लेकिन सिलेक्ट ऑल की जो एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल A होती है। ठीक है, कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो सारा कुछ आप एक ही दफ़ा में पूरे का पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कंट्रोल A पे क्लिक करूँगी तो मेरा पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर आप कंट्रोल S करते हो तो सेव का ऑप्शन आ जाता है। तो ट्रेनीज़ यहाँ से आप लोग इजीली जो है वो कोई भी चीज़ कर सकते हो। शॉर्टकट कीज़ बहुत हेल्प करती हैं आपकी MS वर्ड में, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा भी जो बाकी एप्लीकेशंस हैं वो सारी आपकी शॉर्टकट की को लेकर चलती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अपनी शॉर्टकट की बना लेनी है। अब देखिए मैं आपको सारी की सारी शॉर्टकट की बता रही हूँ। अगर आप सिर्फ एक लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ आपने शिफ्ट प्लस राइट और लेफ़्ट एरो कीज़ बनी होती हैं आपके कीबोर्ड पे, उनको प्रेस कर लेना है। ठीक है, तो वो आपकी पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करती हूँ तो नीचे हो जाएगा, ऊपर वाले को करूँगी तो ऊपर वाली सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ट्रेनीज़ आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर में भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे MS वर्ड को लेकर। तो आप लोगों ने इस चीज़ की प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर देनी है, बल्कि लेक्चर देखते साथ ही आपने स्टार्ट कर लेनी है। या अगर आपकी कोई मज़ीद मसरूफ़ियात है तो आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, बट प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, वरना अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो समटाइम ये आपको भूल भी जाती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।